टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, मिल 760 का दौर था। दक्षिण भारत का एक शहर था श्रीरंगपट्टनम। यहीं से एक बच्चे की कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नाम बना, टीपू सुल्तान। टीपू का असली नाम फतेह अली था। उनके पिता हैदर अली मैसूर की सेना के सेनापति थे। एक बार जब हैदर अली को गद्दार घोषित कर दिया गया, तब उनके बच्चे भी कैद कर लिए गए। लेकिन 6 साल का टीपू और उनका छोटा भाई रस्सी के सहारे जेल से भाग निकले और पिता से आ मिले। इसी बहादुरी से पता चल गया कि अब आगे चलकर किसी बड़े मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। कुछ साल बाद हैदर अली मैसूर के शासक बन गए। उनके निधन के बाद इस वाजडू में सिर्फ 14 साल की उम्र में टीपू गद्दी पर बैठे। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उन्हें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। पूर्व में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उत्तर में मराठा, पूर्वी दक्षिण में निजाम हैदराबाद और पश्चिम में समदर, यानी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैसूर उस समय भारत का सबसे अमीर राज्य था। यहाँ मसाले और कपड़े की पैदावार बहुत होती थी और लोगों की आमदनी भारत के बाकी हिस्सों से कई गुना ज्यादा थी। यही वजह थी कि अंग्रेजों और दूसरे दुश्मनों की नजर हमेशा मैसूर पर रहती थी। टीपू सुल्तान ने कई बार अंग्रेजों से युद्ध किया। एक बार तो उन्होंने बेंगलुरु के किले में अंग्रेजी सेना को हराकर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। यह हार अंग्रेजों के लिए बहुत शर्मनाक थी। अगर टीपू चाहते तो मद्रास, चेन्नई तक कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने साजिशें शुरू कर दी। टीपू के ही दरबार से गद्दार खरीदे गए। उनके वजीर मीर सादिक और पुरनया जैसे लोग अंग्रेजों से मिल गए। गद्दारों की वजह से अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों ने मिलकर टीपू के खिलाफ हमला कर दिया। 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। गद्दारों ने अंग्रेजों को किले की कमजोर जगह बता दी। मीर सादिक ने अपनी सेना को हटा लिया। टीपू सुल्तान अकेले रह गए। 1799 को जब अंग्रेज किले में घुसे, तब भी टीपू ने हथियार नहीं डाले। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई की। कहा जाता है कि जब किसी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने ऐतिहासिक जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। आखिरकार टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भारत का एक बड़ा रक्षक हट गया और अंग्रेजों का राज मजबूत होता गया। लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। कर्नाटक में उनका मकबरा है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धा से जाते हैं। टीपू सुल्तान हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि असली नेता वही है जो आखिरी सांस तक अपनी मिट्टी और अपनी कौम के लिए लड़ता रहे।